नमस्कार। आज 25 अक्टूबर है और बिहार की सियासत का पारा भाई एकदम चढ़ा हुआ है। पहले दौर की वोटिंग बस आने ही वाली है और माहौल में इतनी गर्मी है ना कि पूछिए मत। तो चलिए आज इस चुनावी दंगल में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। देखिए, बिहार में जो चुनावी बिसात बिछी है ना, वो अब अपने आखिरी दौर में आ चुकी है। पहले फेज की वोटिंग से ठीक पहले समझिए कि सारे दल अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंक चुके हैं और हवा में जो एक टेंशन है वो साफ महसूस हो रही है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं रूलिंग एनडीए अलायंस पर। देखिए, इनके लिए तो आज का दिन किसी सुपर सैटरडे से कम है ही नहीं। एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं आक्रामक कैंपेन लेकर ये मैदान में उतरे हैं। और इस पूरे कैंपेन को लीड कौन कर रहा है? खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और आज वो बिहार में कोई एक या दो नहीं, बल्कि तीन तीन बड़ी रैलियों को एड्रेस कर रहे हैं। खगड़िया में, मुंगेर में और नालंदा में। तो इससे साफ अंदाजा लगता है कि एनडीए का कैंपेन किस स्केल पर चल रहा है और वो कितने एग्रेसिव हैं। तो सवाल ये है कि एनडीए की स्ट्रैटेजी है क्या? सीधा सीधा उनका मेन एजेंडा है आरजेडी और कांग्रेस पर अटैक करना और बार बार वोटर्स को याद दिलाना जंगल राज की। मतलब आरजेडी के टाइम की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी उसकी याद दिलाना। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी रैलियों में इसी बात पर पूरा जोर दिया था। अच्छा, तो एक तरफ जंगल राज का डर दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ एनडीए का दांव क्या है? उनका वादा है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो लीडरशिप है वही स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस की गारंटी है। तो ये तो हुई एनडीए की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। महागठबंधन इस अग्रेसिव कैंपेन का जवाब कैसे दे रहा है? भाई जाहिर सी बात है, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और यहीं पे ना दोनों गठबंधनों की स्ट्रैटेजी का जो मेन क्लैश है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। देखिए, एनडीए का फोकस है लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज पर, तो वहीं महागठबंधन का पूरा फोकस है जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट पर। एक तरफ नीतीश कुमार का सालों का एक्सपीरियंस है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का एक नया युवा चेहरा। महागठबंधन की तरफ से कमान संभाले हुए हैं तेजस्वी यादव, और उनका तो बस एक ही फोकस है, रोजगार। वो सीधे सीधे यूथ वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। आज वो भी खगड़िया और पटना में रैलियां कर रहे हैं और उनकी बातों में लगातार सिर्फ नौकरियां और युवाओं का भविष्य, यही मुद्दे छाए हुए हैं। तो ये जो पूरी राजनीतिक खींचतान चल रही है ना, इसी से इस चुनाव के तीन सबसे बड़े मुद्दे निकलकर सामने आए हैं। मतलब ये वो सवाल हैं जिनके बारे में हर वोटर सोच रहा है और हर गली, हर चौराहे पर बस इन्हीं की चर्चा है। तो वोटर के मन में एक सीधी सीधी दुविधा है। पहला सवाल तो यही है कि क्या जॉब्स का वादा ही सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा? दूसरा, क्या लॉ एंड ऑर्डर और वो जंगल राज वाली पुरानी बातें आज भी उतना ही असर डालेंगी? और तीसरा, और शायद सबसे बड़ा सवाल, लीडरशिप का। क्या जनता नीतीश कुमार के 20 साल के एक्सपीरियंस पर भरोसा जताएगी या फिर तेजस्वी यादव के नए विजन पर दांव खेलेगी? तो देखिए, नेताओं ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है और वादों की तो झड़ी लगा ही दी है। लेकिन अब फोकस नेताओं से हटकर उन पर आ जाता है जिनके हाथ में असली पावर है, यानी बिहार की जनता। सारे नेता जमीन पर उतरे हुए हैं, जनता का मूड स्विंग हो रहा है, और सच कहें तो हवा का रुख किस तरफ है ये कहना अभी बहुत बहुत मुश्किल है। आखिरी फैसला तो बिहार के लोगों का ही होगा और उनका फैसला सीधा ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो घूम फिरकर हम उसी एक बड़े सवाल पर आ जाते हैं, बिहार आखिर क्या चुनेगा? क्या वो डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस के वादे पर जाएगा या फिर एक नए चेहरे और एक नई पीढ़ी की सोच को मौका देगा? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।